अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में, शांति से बैठिए। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्सटेंट फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करते हो। चलिए मैं जाहिल शब्द पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूँ। अरे भाई मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? अब ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना किसने कौन से पाप किए, एब्सटेंट फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। आप एलओपी बुजुर्ग हैं बेचारे, आपकी आधी उम्र के मुख्यमंत्री हैं लगभग, आप उनको कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को लेकर जाइएगा जरा। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। अगर यही काम किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया होता तो नोएडा का मीडिया आग लगा देता कांग्रेस के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि मीडिया उनसे कभी कोई सवाल ही नहीं करेगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी मोदी जी और योगी की भाषा पर ज्ञान दे रहे थे, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भारती दोनों ने मिलकर कैसे मोदी जी और योगी की कलाई खोली और शलभ मणि त्रिपाठी की बोलती बंद कर दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्लान करके एक साथ बातचीत करके यूपी में योगी जी को घेरने का प्लान बनाया है क्या? अब आज कांग्रेस पार्टी भी देखिए वहां सड़कों पर उतरी हुई है, विधानसभा का घेराव कर रही है। देखिए योगी जी खुद घिर रहे हैं। योगी जी आजकल जितने बौखलाए हुए हैं, अब ये हमें पता नहीं कारण क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता, शालीन नेता, जो 10 बार के विधायक है, माता प्रसाद पांडे जी से क्या अभद्र भाषा में उन्होंने बात की है, उनकी पत्नी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया है। इतनी अभद्र भाषा कोई साधु वेशधारी व्यक्ति बोल सकता है, बेशक साधु ना हो असली, लेकिन वेश तो धारण कर रखा है, कल्पना से परे है। वो कह रहे हैं आज जयप्रकाश नारायण जी के लिए कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में उनके गांव में मैंने अस्पताल बनवाई। आज जयप्रकाश नारायण जी का गांव बिहार में है, छपरा जिले में है। इस तरह के झूठ, इतने बड़े झूठ जब योगी जी बोलते हैं। अभी विधानसभा में कह रहे थे 2-3 दिन पहले दंगे होते थे, आजकल कोई दंगा नहीं होता। फिर कासगंज में क्या हुआ था जिसमें उस अग्रवाल लड़के की मौत होगी, गोली चली। फिर बुलंदशहर में क्या हुआ था जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। फिर संभल में क्या हुआ था जो पथरा में दर्जनों लोग जेल में हैं। फिर आगरा में क्या हुआ था, एक निर्वाचित सांसद के घर पर पत्थर फेंके गए। ओके सरकार खुद दंगे करा रही है। अब रुक जाइए, और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं सदन में। अब रुक जाइए। आपने विधानसभा का मुद्दा उठाकर मुझे पता है सीधे शलभ मणि त्रिपाठी को चुनौती दी है, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी खुद विधायक भी हैं और शायद पूरी विधानसभा के सत्र में उस समय मौजूद भी थे। शलभ मणि त्रिपाठी यहीं से शुरू करिए शलभ भाई, और बताइए जरा किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही थी विधानसभा में। बोल। जब कुछ मुद्दा ही नहीं बचा, इनको पता है आज एक तपस्वी की भांति मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी काम कर रहे हैं। कोविड काल में उनके पिताजी का देहांत हुआ और अपने पिताजी को लखनऊ से बैठ के प्रणाम कर लिए और नहीं गए। परिवारवाद की राजनीति करने वाले क्या इस पे जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना शानदार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास देख रही है। अभी योगी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जो है अपनी फोटो शेयर की थी। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में कट्टा बनता था, तमंचा जिसको बोलते हैं। आज यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, आज यहाँ पे असॉल्ट राइफल्स बन रही है। उत्तर प्रदेश तो बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज आप इकोनॉमी देखिए। अच्छा ठीक है। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई हाथ से भर देते कुछ, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। बात तो सही है।
बांग्लादेशी बांग्लादेशी, इनको लज्जा नहीं आती? 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं, डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल ट्रिपल 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले? वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं? सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग, आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है? इसमें अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए, आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्स्टिन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए मैं जाहिल शब्द आप पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? ये भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना किसने कौन से पाप किए, एब्स्टिन फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग बीएलओ मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है, 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है, जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। संसद से लेकर यहां तक संविधान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं आप लोग। हर संस्था को कब्जा कर लिया आरएसएस ने, यूपीएससी से लेकर एसएससी तक। आलोक जी मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आलोक जी मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने खुलकर कहा था ब्राह्मणों के साथ देश में ये भेदभाव हो रहा है ना, शोषण हो रहा है ना ब्राह्मणों का देश में, और यूपी में खासतौर के साथ। मैं कहूंगा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, दलित के साथ भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के साथ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी कानून बने उस सबके लिए बराबर बनना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शलभमणि त्रिपाठी बोलिए। वापस आता हूं। अच्छा, दोनों ब्राह्मण है वैसे। आलोक जी भी ब्राह्मण है, शलभमणि त्रिपाठी भी ब्राह्मण है। सब ब्राह्मण के वोट आप खो देंगे शलभमणि। देखिए आलोक जी कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुद्दा ये नहीं था मानक भाई, आप एलओपी बुजुर्ग हैं बेचारे, हाँ, आपकी आधी उम्र के मुख्यमंत्री हैं लगभग, आप उनको कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को लेके जाइएगा जरा। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। अगर यही काम किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया होता तो नोएडा का मीडिया आग लगा देता कांग्रेस के खिलाफ। यस 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 यस, यू आर राइट। आज सनातन की सत्ता काबिज है। आज देखिए काशी देखिए, मथुरा देखिए, आप जाके प्रयागराज देखिए। आप तो उनके साथ खड़े थे जो मंदिर के खिलाफ थे। कपिल सिब्बल को आप भेजते थे, जाके कहते थे श्री राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए। आप जाकर कहते थे कि मंदिर बनने नहीं देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सनातन के खिलाफ काम किया। और जब जब सनातन दुखी होता है, जब सनातनी दुखी होते हैं, तब तब ब्राह्मण दुखी होता है। और आज ब्राह्मण समाज के लोग देख रहे हैं। आप जाति की बात कर रहे हैं। आपने जो किया है, कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ जो कुकर्म किया है, आलोक भाई वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हताश चुके हैं। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि आपका नेता जिसको आप बार बार रीलॉन्च करते हो, कभी टी शर्ट में लॉन्च करते हो, कभी गमछा बांध के रीलॉन्च करते हो, बार बार फेल होते हैं बेचारे। पूरी ताकत लगाई। इस बार की लोकसभा चुनाव में आपने खूब अफवाहें फैलाई, उसके बावजूद 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप देश के खिलाफ हैं। आपने सेना का मनोबल गिराया, आपने देश का मनोबल गिराया। और कोई ऐसा मौका नहीं था कि जब देश के साथ खड़े होने की बारी आई, आप देश के दुश्मनों के साथ। ओके, एक मिनट और दे रहा हूं मैं, एक मिनट और दे रहा हूं। आलोक शर्मा, एक मिनट समाज की बात मत करिए। बोलिए आलोक जी। रुक, तेरे को बताते तेरी। चीन को कभी कांग्रेस ने क्लीन चिट नहीं दिया, मोदी जी ने क्लीन चिट दिया। पता नहीं कौन सी फाइल दबाए बैठा है चीन इनकी। हमने सरेंडर अमेरिका के कहने से कभी नहीं किया, मोदी जी ने सरेंडर किया, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। पता चला अभी और रुक गया है वो। भगवान जाने कौन से आप लोग देशभक्ति की बात करते हो भाई।
अंग्रेजों के पिट्ठू से रहकर आज तक आप लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। जिस पार्टी को अंग्रेजों ने खड़ा किया, अपने लालच में खड़ा किया, अपनी दलाली के लिए खड़ा किया, आज वो पार्टी बैठ जब राष्ट्रीयता की बात करती है तो सबको बड़ी हंसी आती है। आपने देश बांट दिया, आपने लाखों लोगों की हत्याएं कराई, हिंदू मारे गए इस देश के, क्योंकि आपको पाकिस्तान सौंपना था। आपने जो जो कुकर्म इस देश के साथ किए हैं वो ये देश खूब ठीक से जानता है। आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो दंगे कराए हैं, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो और 1984 का दंगा। अरे सुनिए 1984 का दंगा, आपके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है आपने सिखों की हत्या कराई, छोटे छोटे सिख बच्चों के गले में टायर डलवाया आपने, गर्भवती महिलाओं, सिख महिलाओं के साथ अपराध कराया आपने, बलात्कार कराया आप लोगों ने, माफी नहीं मांगी गई, दंगा आपने कराया, माफी नहीं मांगी गई, छोड़ा है 1984 नहीं मांगी गई। कीजिए सिख समाज के साथ अपने संसद नहीं हुआ, आपने कौन से समाज को छोड़ा है? उठाकर देख लीजिए कितने दंगे हुए 2014 के बाद, की जो नीति आपको समझ आ जाएगा। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। तो देखा आपने कैसे ये बीजेपी के प्रवक्ता योगी और मोदी की भाषा को बिल्कुल महान भाषा बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।